हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस ग्रेस ट्यूटोरियल एसजीटी मैथ्स की क्लास में। आज हम एग्जाम्पल 3 को और 4 को दोनों को कंप्लीट करेंगे और उसे बहुत अच्छे से समझेंगे कैसे करना है इसको। हमें क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है कि लोकेट द पॉइंट्स 5, 0, 0,5, 2,5, 5,2, -3, 5, -3, -5, 5, -3 एंड 6,1 द कार्टेशियन प्लेन। इनको कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करना है, तो हम करना सीख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट का एक ग्राफ बना रहे हैं। यहाँ पर जब हमें ग्राफ पेपर नहीं मिलता, हमें कॉपी पे बनाना होता है, तो हम क्या करते हैं, तो इस तरह से ही हम प्लॉट करेंगे जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ। और वी द ड्रॉ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस द पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स आर शोन डॉट्स इन फिगर, जो भी आने वाला है। वैसे तो मैं आपको फिगर बना के दे रहा हूँ, ये एग्जांपल है, आपको भले ही सॉल्यूशन उसमें दिया है, लेकिन प्लॉटिंग कैसे करना है वो तो प्लॉट किए हुए हैं। आपको तो ये सीखना है ना वो प्लॉटिंग कैसे आ रही है, तो मैं आपको सिखा रहा हूँ प्लॉटिंग कैसे करते हैं। चैप्टर 3 क्लास 9th का एग्जाम्पल 3 है, जहाँ बोला है लोकेट द पॉइंट्स। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इसमें मुझे जो भी पॉइंट्स दिख रहे हैं उसमें मैक्सिमम नंबर हमारा 6,1 का नंबर है। तो मैक्सिमम हम ग्राफ 6 तक बना लेते हैं, और जो यूनिट है वो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट लेके हम बनाते हैं। तो देखें ग्राफ आ रहा है आपके सामने, तो आप देख रहे हैं ग्राफ की पूरी तैयारी हो गई है, और ग्राफ के लिए हम प्लॉटिंग करने के लिए यहाँ पे तैयार हैं। जब ग्राफ पेपर नहीं होता, हमें कॉपी पर बनाना है, तो इस तरह से हम 1 यूनिट लेके बना सकते हैं। और जो बहुत सारे नंबर्स हैं, जैसे मैंने उनकी नंबरिंग पर नेमिंग कर देता हूँ, जिसमें आपको दिखाने में आसानी रहेगी। ये होगा ए पॉइंट, जिसे मैं बोलूँगा 5,0, बी 0,5, सी, डी, ई, एफ, जी और एच। मतलब हमें टोटल 8 नंबर प्लॉट करने हैं। तो पहला पॉइंट जो आ रहा है वो ए आ रहा है 5,0, 5,0 मतलब 5 एक्स एक्सिस पे पहला है और 0 के सामने, तो 5 0 के सामने ही होता है, ओरिजिन के सामने। तो हम इसको यहाँ पर हाईलाइट करके ए लिख देंगे, यही है हमारा 5,0। ठीक है, समझ में आ रहा है। फर्स्ट होगा ए। डी की बात करें तो 0,5। अब वाई पे चलो, 0 के सामने एक्स और वाई की लाइन पे 5, तो 1 2 3 4 5 ऊपर चले जाओ। तो इसको हम कह सकते हैं ये है 0,5 और ये है हमारा, इसका नाम है, नेमिंग हमने कर दिया बी, जिससे आपको समझ में आ जाए। 2,5 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा पॉजिटिव पॉजिटिव सी, 2 एक्स पर और वाई के सामने 1 2 3 4 5, यहाँ आ जाओ, ये हो जाएगा हमारा सी नंबर है 2 को। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। अच्छा, अभी तक ये दोनों आए, इन दोनों की हम जो कार्टेशियन प्लेन बना रहे हैं, रेक्टेंगल कार्टेशियन सिस्टम कैसे बनाते हैं, तो हम ऐसे भी ले सकते थे कि 2 को यहाँ से हम 5 हाइट तक जाएंगे, इसको इससे मिला देंगे, इसे कहते हैं रेक्टेंगल कार्टेशियन सिस्टम। ऐसा बुक में नहीं है, अपन ऐसा करके सीख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में इसकी जरूरत नहीं थी, सी से ऐसा काम हो रहा है। अब 5,2 चलो, तो ये भी पॉजिटिव है, 5 के सामने 2, तो 5 से ऊपर चले जाओ 2 कदम और ऊपर से मिला, तो ये हो जाएगा हमारा डी। ये कोऑर्डिनेट आएगा हमारा 5,2, ऐसे ही मिला सकते हैं। रेक्टेंगल कार्टेशियन सिस्टम इसे कहते हैं, जो अब बनने आ रहा है। ठीक है, डी के बाद में आता है ई। ई है माइनस प्लस, देखो इससे मिला माइनस प्लस, तो -3,5, -1 -2 -3 के सामने पॉजिटिव 5, ऊपर चले जाओ 5 की तरफ, तो ऊपर चले जाएंगे, तो ऐसे हम स्केल से ही बना सकते हैं, और 5 के सामने चले जाएंगे, तो ये -3, ये 5 हो जाएगा। ये तो हमारा हो गया भैया पॉइंट ई। ठीक है, रेक्टेंगल कार्टेशियन सिस्टम, डॉटेड भी कर सकते हैं, लाइन से भी दिखा सकते हैं, जो मैंने आपको हर तरह से बता दिया। लेकिन ये ऑन द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाले पॉइंट इससे हो सकते हैं। ए बी सी डी ई हो गया, एफ पे चलते हैं, -3 -5 दोनों नेगेटिव है, -3 के सामने -5, तो यहाँ नीचे चले जाओ आप, -5 के सामने इससे मिला दो, तो -3, -5, ये हमारा हो गया एफ पॉइंट। और लास्ट, उससे पहले जी, सेकेंड लास्ट है हमारा जी, 5, -3 पॉजिटिव नेगेटिव, 5, -3 5, उसके सामने -3, तो ये 5 के सामने -3 तक ले आओ, और हम इसको 5, -3। लेकिन जब आप एग्जैक्ट वो बनाएंगे ग्राफ पेपर पर, तो वो तो बहुत आराम से लाइन दिखती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा इसको सीधा कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में 6 का 1, तो पॉजिटिव 1 में आएगा 6 के सामने 1, तो ये यहाँ पे आएगा 6, सामने से ले जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 का 1, ये हमारा हो गया H पॉइंट, ठीक है। तो ये कार्टेशियन प्लेन की प्लॉटिंग हो गई जो हमने यहाँ पर सीख ली है। ये एग्जाम्पल हमारा 3 था जो हमने अच्छे से समझ लिया, इनको प्लॉटिंग कर सकते हैं। अब आपको मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, रुकिए। बुक में केवल प्लॉटिंग कैसे है वो मैं दिखा दूँ, मैंने आपको पूरी तरह से दिखा दिया। तो बुक में ये रहा अपना क्वेश्चन, और इसके बाद हम इसका जो ग्राफ देखें वो इस तरह से आ रहा है, ये आप देख सकते हैं सामने कि वही है, केवल उन्होंने कार्टेशियन प्लॉटिंग नहीं दिखाई है। 5, 0, 0, 5, -3, ये सारी प्लॉटिंग ABCD। अब इनकी प्लॉटिंग हमने कार्टेशियन प्लेन में ऐसे भी तो दिखाई थी लास्ट में, देखो याद हो, H वाले की ये हमारा 6 के सामने, ठीक है, और ये 1 के सामने। तो ये कार्टेशियन रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं, जिससे पता चलता है कितनी हाइट तक जा रहे हैं, रेक्टेंगल्स बन जाते हैं, ठीक है। ये इन्होंने नॉर्मल प्लॉटिंग करके दिखाई है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे सिखाना था तो मैंने आपको बता दिया। अभी आप एग्जाम्पल आगे बढ़ रहे हैं। ये एग्जाम्पल कराने का कारण क्यों था, मैं आपको एग्जाम्पल इसमें ऑलरेडी था, मैं चाहता तो नहीं कराता, लेकिन मैंने इसलिए सिखाया कि कुछ मुझे ये वाली बातें सिखानी थी। यहाँ पर कुछ एक कोऑर्डिनेट आया था 2, 5 और 5, 2। ये क्या होते हैं इनको भी समझ लें, लिखा हुआ है क्लियर, बुक ने भी एक्सप्लेन किया हुआ है। इन द एग्जाम्पल अबव यू सी दैट 5, 0, 0, 5 आर नॉट द सेम पोजिशन। मतलब ऐसे भी कोऑर्डिनेट थे जिसमें 5, 0, 0, 5 ये सेम नहीं होते। Similar 5, 2 and 2, 5 are the different position. Also -3, 5 or 5, -3 are at different position. By taking several such example, you will find that x is not equals to y. ये ध्यान रखना, जब x और y अलग अलग होते हैं तो कोऑर्डिनेट सेम नहीं होता। जब x और y सेम होते हैं, then the position xy in the Cartesian plane in different form, the position yx opposite होते हैं। x और y होंगे तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इफ वी इंटरचेंज टू कोऑर्डिनेट्स x एंड y, द पोजीशन ऑफ yx विल डिफर फ्रॉम द पोजीशन ऑफ xy। दिस मींस that the order of x and y is important in x, y, therefore x, y is called an order pair। x और y को हम ऑर्डर पेयर बोलते हैं, और द ऑर्डर पेयर इज x, y is not equal to ऑर्डर पेयर yx। उल्टे नहीं होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी जब x और y बराबर। इनके कहने का मतलब है x और y की वैल्यू दोनों की सेम है, 2, 2 है तो सेम है, लेकिन यदि 2, 5 और 5, 2 है तो वो सेम नहीं होते, ठीक है। ऐसे ही हमारा जो एग्जाम्पल 4 भी रहेगा, हालांकि आप लोग उसको कर सकते हैं। हमारा एग्जाम्पल 4 और आ रहा है, प्लॉट द फॉलोइंग ऑर्डर पेयर। ध्यान रखें, कोई भी एक्सरसाइज करें, कभी भी कुछ चैप्टर पढ़ें तो उससे पहले यदि आप उसके एग्जांपल्स कर लेते हैं तो वो उन्हीं को आपको करने, एक्सरसाइज करने पे हेल्प देता है हमेशा। कोई भी चैप्टर उठा के देख लें कहीं भी, तो एक्सरसाइज करें, उससे पहले आप एग्जाम्पल करें तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए होमवर्क के लिए बोले थे कि यदि आप इनको कर लेते हैं तो आप एक्सरसाइज ऑटोमेटिक कर लेंगे। एक्सरसाइज में भी कुछ ऐसा ही है, अभी अपन एक एक्सरसाइज का वीडियो अलग बनाएंगे। ये एग्जाम्पल 4 है, क्या हम -3, 7 नहीं प्लॉट कर पाएंगे? 0, -3.5 नहीं कर पाएंगे क्या? -1, -3, 4, 4 और 2, -3। यहाँ हम ये डिस्कस कर लेते हैं ये कौन से क्वाड्रेंट में बनेंगे। देखें आप, ये जो क्वाड्रेंट है मैंने बोल देता हूँ इसका नाम A -3, 7 माइनस प्लस, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा, आप प्लॉट कर सकते हैं आराम से। दूसरी बात B 0, -3.5, ये कहाँ बनेगा? x एक्सिस, ये हमारा उस तरफ जाएगा, कहाँ जाएगा? अब 0 है और -3,5 किधर जाना चाहिए? दूसरा कोऑर्डिनेट है ना y, तो इसको अपन y की लाइन पे ले लेते हैं। x एक्सिस भी ना लेके कहाँ लेते हैं? y एक्सिस पे, y का नेगेटिव है तो इसको हम बनाएंगे ऑन y एक्सिस, ठीक है। दूसरी बात, ये कैसा है? C है माइनस, जैसे आपसे कोई कोऑर्डिनेट देके पूछे कौन से कोऑर्डिनेट में बनेगा तो हम इसको कह देंगे सीधे थर्ड, क्योंकि दोनों नेगेटिव है। 4 D 4, 4, तो हम इसको कह देंगे कहाँ बनेगा भी? ये बनेगा साहब पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 2, -3 पॉजिटिव और नेगेटिव, कहाँ बनेगा? E बनेगा हमारा सेकंड, ठीक है। ये बाइडेस एक्सिस में, क्योंकि सेकंड जो है
कोऑर्डिनेट y है वो नेगेटिव है। तो इस तरह से हम प्लॉटिंग कर सकते हैं। तो इसकी मैं प्लॉटिंग आपको ABCDE आपको दिखा रहा हूँ, देखें।